Welcome class 4 to our new topic that is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फैक्टर एंड मल्टीपल्स में। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानने से पहले सब आपको जानना ज़रूरी है कॉमन फैक्टर। क्या जानना ज़रूरी है? कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर हम कब पता करते हैं? जब हमें एक या एक से ज़्यादा नंबर के फैक्टर्स एक साथ फाइंड आउट करने के लिए दे दिए जाएं और उनमें से कहा जाए कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको दो फैक्टर्स दूंगी, दो नंबर्स दूंगी जिसके आपको फैक्टर्स पता करने होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट 1 is 6 का फैक्टर एंड 12 का फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 6 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का फैक्टर पता करते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। 2 में क्या हम इंटू करें? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपने देखा ये रिपीट हो रहे हैं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? इनको नहीं लिखना है। फैक्टर्स क्या हो गए? 6 के फैक्टर ऑफ 6 हमने क्या फाइंड आउट किए? 1 1 2 3 1 2, इसे नहीं लिखना है, ये इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 6, 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ये 6 के फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर्स को पता करते हैं। 12 के फैक्टर्स को यहाँ पर 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 2 6 12 होता है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब आपने क्या चेक किया? 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए? देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 आ गए हमारे पास 1 2 3 4 6 8। मैंने आपको बताया था ये दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रही है ये फैक्टर्स हैं। 2 और 6 फैक्टर हैं 12 के, 3 और 4 फैक्टर हैं 12 के, 1 और 12 फैक्टर हैं 12 के। ठीक है, तो फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब दो नंबर्स हमें मिल गए, हमने फैक्टर्स पता कर लिए। अब हमें क्या पता करना है? कॉमन फैक्टर। क्या पता करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या? आपको नेम से ही पता चल रहा है बेटा, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सिमिलर हो किन्हीं चीजों में। जैसे मैं हूं और आप हैं, हम दोनों की 2 आईज हैं, ये एक कॉमन चीज होगी। बट मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक वुमेन हूँ और आप एक गर्ल हैं, एक बच्ची हैं आप और मैं एक यंग वन हूँ, मैं एक बड़ी हूँ, यंगेस्ट हूँ। तो फिर अब आप क्या देख रहे हैं? कॉमन फैक्टर। कि जैसे कि आप सब स्कूल में आते हैं तो सारे बच्चों की, गर्ल्स की एक ड्रेस होती है, बॉयज़ की एक ड्रेस होती है। तो कॉमन क्या हो गया? ड्रेस। जो ड्रेस है वो आपकी कॉमन है, बट आप अलग हो, आपकी फ्रेंड अलग है ना। बाय फेस, बाय बॉडी स्ट्रक्चर आप डिफरेंट हो। तो नंबर ये क्या है? ये नंबर क्या है? डिफरेंट है, बट इनमें कॉमन क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कॉमन क्या है? देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन हो गया। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये भी कॉमन हो गया। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स अब हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब बारी आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद ही कॉमन फैक्टर जानने के बाद ही हम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसके बाद ही हम फाइंड आउट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको ये देखना है कॉमन फैक्टर में क्या है? 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये दोनों में ही कॉमन है। देखिए 6 में भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है,
और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 6। तो अगर किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है तो सबसे पहले आप उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से आप पता कर लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 सबसे बड़ा है इन नंबरों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटा? 6। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द HCF ऑफ 6 and 12 आर 6 and 12 is 6। आर तो दो की बात हो जाएगी। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 12 is 6। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 और 12 में कौन सा होगा? 6। ठीक है बेटा, समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इसको आप अगर नहीं समझ में आए, अगेन एंड अगेन 2 बार देखिए, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 19 चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये समझ में आने के बाद एक हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया हुआ है। सबसे पहला वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिसमें हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है 8 और 12 का। 8 और 12 का हमें फैक्टर पता करना है। चलिए अब हम पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ए, फैक्टर हमें पता करना है 8 and 12 का। तो पहले 8 का निकालते हैं। 1 into 8 is equal to 8। 2 into क्या करेंगे कि 8 आ जाए? 2 into 4 is equal to 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 into 2 is equal to 8। फिर हमने यहाँ देखा ये दोनों रिपीट हो गए, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हमें मिल गए? 1 2 4 8। 1 2 4 and 8। अब हमें 12 के फैक्टर्स पता करने हैं। 1 into 12 is equal to 12। 2 into 6 is equal to 12। 3 into 4 is equal to 12। 4 into 3 is equal to 12। अब हमें क्या दिख गया? ये दोनों सेम दिखे। 3 into 4, 4 into 3 सेम। इसको नहीं लेना है, यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है? 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 and 12। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना। क्या है? कॉमन factors, therefore common factors of 6 8 and 12। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करिए। चलिए बताइए। 8 में 1 है, 12 में 1 है, ठीक है। 8 में 2 है, 12 में 2 है, ठीक है। 8 में 4 है, 12 में 4 है, ठीक है। और 8 में 8 है, यहाँ 8 है नहीं, तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हो गए? 1 2 and 4। 1 2 4 1 2 4। 8 और 12 में यही 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स हमें मिल गए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। तो क्या लिखेंगे? हैंस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? 4। क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो आंसर इज 4। समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 3 के इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।